चौथा नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी अस्पताल में जो है वो एक डॉक्टर द्वारा जो है वो 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंद ये जो है वो बीट की जो है वो प्रति मिनट संख्या जो है वो नोट करके नीचे जो है वो दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में जो है वो लिखी गई है। तो एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की जो है वो प्रति मिनट की जो है वो माध्य संख्या जो है वो ज्ञात करना। इनका जो है हमें माध्य ज्ञात करना, हृदय स्पंद की जो है प्रति जो है वो दिया हुआ, ये सब जो है वो दिया हुआ, महिलाओं की संख्या ये दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो हल दे दीजिए और फिर जाके इस टाइप का जो है बॉक्स बना लेना है आपको और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा महिलाओं की संख्या, यहाँ पे जो है वो x लिखिएगा और यही जो है वो हमारा f होता है, f को x से गुना करेंगे तो ये fx हो जाएगा। हृदय स्पंदन की जो है वो संख्या कितना दिया हुआ है, 65 से 68, ये जो 86 तक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 65 से ये 68 है, 68 से जो है वो 71 दिया हुआ है, 71 से ये 74 दिया हुआ है, 74 से ये 77 दिया हुआ है और 77 से ये 80 दिया हुआ है, 80 से ये 83 दिया हुआ है और ये 83 से 86 दिया हुआ है। अब देखिए वो महिलाओं की संख्या कितना दिया हुआ है, तो ये 2 4 3 2 4 3 8 7 4 दिया हुआ है। तो ये जो है वो 8 7 4 और ये 2 दिया हुआ है। क्लियर। अब देखिए वो हम x निकालेंगे तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तीन दोनों को जो है वो जोड़ेंगे तो 65 68 जो है वो कितना हो जाएगा 65 जोड़िए 68, 8 4 12 13 3 हाथ ले 1 2 2 6 3 12 1 13 3 हाथ ले 163 को 2 से भाग दे देंगे तो ये 66.5 आएगा। 65 और 71 को जो है वो जोड़ देंगे तो 65 71 को 5 1 6 7 6 13 3 हाथ से लेके 100 हमारा जो है वो कितना आएगा रे बुआ, 65 और 71 को जो है वो हम, अरे बुआ 65 है कि ये 68 होगा ना, 68 से 71 होगा ना, 68 को जोड़ेंगे तो 8 1 9 7 6 13 139 को जो है वो हम 2 से भाग देंगे तो ये 69.5। देखिए इनमें 3 का गैप है, 69 के बाद कितना हो जाएगा तो ये 72.5, 72 3 75.5, 75 3 ये 78.5, 78 के बाद ये 81.5, 81 के बाद ये 84.5 हो जाएगा बुआ। क्लियर। अब जाएगा हम निकालेंगे यहाँ पे fx निकालेंगे, f और x को गुना करेंगे तो fx मिल जाएगा, 3 को हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा 133, 69 को हम 4 से गुना करेंगे तो ये जो है वो 278 आएगा, 72.5 को हम 3 से गुना करेंगे तो ये जो है वो 217.5 आएगा। क्लियर। और ये 75.5 को हम जो है वो 8 से गुना कर देंगे तो ये हमारा जो है वो 604.0 आएगा। क्लियर। और इनको हम 7 से जो है वो गुना कर देंगे तो ये 549.5 आएगा। इनको हम 4 से जो है वो गुना करने जाएंगे तो ये 326.0 आएगा। इनको हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 169.0 आएगा। अब देखिए हमें जो है वो सिग्मा एफ जो है वो निकालेंगे तो इन सब का जो है वो सम निकालेंगे तो ये जो है वो सिग्मा एफ, तो ये जो है वो इन सब का जो है वो हम सम करेंगे तो 4 2 6 6 3 9 9 8 17 17 2 19 और ये 23 23 7 जो है वो 30 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम सिग्मा एफ एक्स जो है वो निकालेंगे, ये सभी को जो है वो हम सम कर देंगे तो ये जो है वो हमारा 2277 हो जाएगा। हम यहाँ पे जो है वो माध्य निकालेंगे, देयरफॉर ये माध्य, तो माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बटा ये सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स का मान जो है वो 2277 बटा ये 30, इनको हम 30 से भाग दे देंगे तो ये 75.9, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 5 नंबर, अब देखिए वो इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है किसी फुटकर बाजार में जो है वो फल विक्रेता पेटियों में जो है वो रखे आम जो है वो बेच रहे हैं, आम जो है वो क्या कर रहा है तो सेल कर रहा है। इन पेटियों में आमों की जो है वो संख्या भिन्न भिन्न थी, इन जो है वो पेटियों में जो है वो आम की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का जो है वो बटन निम्न
लिखित था। ये जो अमुक संख्या 50 से 52, 15 ये जो पेटी की संख्या, 53 से 55 110, 56 से 58 जो है वो 135 है। ये जो है इस प्रकार से ये दिया हुआ है। एक पेटी में रखे आमों की जो है वो माध्य ज्ञात करना है। अपने माध्य ज्ञात करने के लिए जो है वो किस विधि का प्रयोग क्या ये भी जो है वो बताना है। तो देखिए बुआ यहाँ पे देखिए 50 से क्या है 52 है, 52 के बाद ये क्या चालू हुआ 53, 53 पे ये 55 खत्म हुआ, 55 में जो है वो एक ज्यादा होगा फिर 56 हो गया, 58 के बाद 59, 59 के बाद ये जो है 61 के बाद ये 62 हो गया। यानी कि जो है वो सब में एक एक का जो है वो अंतर है। ये जो है वो एक एक जो है वो आगे जोड़ के जो है वो लिखा हुआ है। इनसे हम पहले जो है वो बनाए थे। जो है वो यहाँ पे अगर 52 था तो ये 52 जो है वो स्टार्ट होता था, तो वो जो है वो 52 पे खत्म हुआ तो 52 पे स्टार्ट होगा, तो वो हमारा सतत जो है वो बारंबारता होता है। बट यहाँ पे जो है वो सतत में नहीं है, तो पहले हम इनको सतत में जो है वो बना लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल लिख दीजिएगा और फिर जो है वो इनको सतत में बनाने के लिए एक आया हुआ ना, तो एक को हम दूसरा भाग दे देंगे तो ये 0.5 आएगा। तो 0.5 जो है वो इसमें अगला पिछला अगले ये जो है वो हम इसमें निम्न वाला में जो है वो घटा लेंगे और इसमें जो है वो जोड़ देंगे। क्लियर? तो हमारा जो है वो ये सतत में जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि चूंकि यहाँ पे वर्ग जो है वह सतत नहीं है, वर्ग जो है वो सतत नहीं है, इसीलिए हम सतत बनाने के लिए निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे। निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे तथा ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। समझे? तो तब जाके हमारा सतत बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए आमों की संख्या, और यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए पेटियों की संख्या। ठीक है, इनका जो है वो नाम हम f देते हैं और ये x और ये हमारा fx हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए बुआ यहाँ पे जो क्या इसमें जो है वो हम घटा देंगे, तो ये 49.5 से ये जो है वो इसमें जोड़ देंगे तो ये 52.5 हो जाएगा। क्लियर? और आगे देखिए ये जो है वो हमारा इसमें घटा देंगे तो ये कितना होगा 52.5 से ये हमारा 55.5 हो जाएगा। तो ये 55.5। अब ये जो है वो 55.5 से ये हमारा कितना हो जाएगा, इनमें जो है वो जोड़ देंगे तो ये हमारा 58.5 हो जाएगा। फिर ये जो है वो 58.5 से स्टार्ट होगा और फिर ये जो है 61.5 हो जाएगा, 61.5। फिर ये जो है वो 61.5 हमारा स्टार्ट होगा और ये 64.5 तक जाएगा, 64.5 तक। पेटियों की संख्या ये जो है वो हमारा 15 दिया हुआ है, 110, 135 और 115 और ये 25। हम जो है x निकालेंगे तो ये दोनों को जो है वो जोड़ देंगे तो ये जो है वो 5 5 10, ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 5 5 10 के एगो जो है वो हम लिखते हैं 5 5 10 के 0 हाथ से ले 2 और 9 2 11 1 12 के 2 हाथ से ले 5 2 10 1 11, 1120 हो जाएगा। कितना होगा बुआ रे? हमारा जो है वो 1120। एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे और इनको हम 2 से भाग दे देंगे तो ये हमारा कितना होगा, ये जो है वो हमारा जो है वो कितना हो जाएगा, अरे बुआ ये 0 होगा, ये हमारा 0 होगा। देखिए 5 5 10 के 0 हाथ से ले 9 2 11 1 12 2 हाथ से ले 5 4 9 1 10 हो जाएगा। तो ये जो है वो इनको हम भाग दे देंगे तो ये क्या बनाएगा। अब देखिए उसी प्रकार ये जोड़ेंगे तो ये हमारा 5 5 10 के 0 हाथ से ले और 5 2 7, ये जो 5 2 7 1 8 हो जाएगा और 5 5 10 के 0 हाथ से ले बट्टा 2 कर देंगे तो ये हमारा 54। देखिए कितना गैप था 3 का है, अगला जो है वो हमारा 57 आएगा, अगला जो है वो 60, अगला 63। देखिए दो जो है वो निकाल लिए, दोनों में जो है 3 3 का गैप है तो 3 अगला जो है वो जोड़ते जाएंगे तो हमारा मिलते जाएगा। अब 15 को हम 51 से गुना कर लेंगे तो ये 765 होगा और 110 को हम 54 से जो है वो
गुना कर लेंगे तो ये हमारा 5940 होगा। इनको 135 को हम जो है वो 57 से गुना कर लेंगे तो ये 7695 होगा। 115 को हम 60 से जो है वह गुना कर लेंगे तो ये हमारा 6900 हो जाएगा। और इनको हम गुना करेंगे तो ये 1575 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए वो ये हमारा इतना हो गया है। अब जो है वो हम निकालेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ, ये सब को जो है वो हम जोड़ देंगे तो ये हमारा 400 होगा। अब सिग्मा एफ एक्स, तो ये सब को जो है वो हम जोड़ेंगे, ये जो है वो हमारा आएगा 22,875। हम यहाँ पे जो है माध्य निकाल लेंगे तो देयरफॉर ये माध्य बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सिग्मा एफ एक्स बट्टा ये सिग्मा एफ एक्स का मान 22,875 बट्टा में ये 400 हो जाएगा। इनको जब हम जो है वह इनसे भाग दे देंगे तो ये कितना आएगा 57.18 आएगा। ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। समझे ना, इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जिससे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।